सभी मित्रों को राधे राधे, जय श्री राम। आप देख रहे हैं साधना धर्म रक्षा और मेरा न्यारा वृंदावन। दोस्तों, इस वक्त मैं मौजूद हूँ किन्नर अखाड़ा में और मेरे साथ में कोई अभिनेत्री नहीं है, ना ही मेरे साथ में कोई मॉडल है। मेरे साथ में है किन्नर अखाड़े की एक ऐसे गुरु की शिष्या जिन्होंने तप, त्याग और तर्पण में अपने जीवन का जो निर्वाह है वो अभी तक किया है। मेरे साथ में है गंगानंद गिरी जी। तो गंगानंद गिरी जी से ही जानेंगे कि भगवान ने उन्हें सब कुछ दिया, हर एक चीज़ से उन्हें संपन्न कर दिया और अब वह सनातन की अलग जगा रही हैं। आपको मैं प्रणाम करूं, आपका स्वागत करूं। मुझे नहीं समझ आ रहा मैं क्या करूं, क्योंकि आपने इतना अपने समय में से काफ़ी कीमती समय मुझे दिया। इसके लिए मैं तहे दिल से आपका धन्यवाद करता हूं। तो आप कब से इस आवरण में हैं सनातन के, साध्वी कब बने? जय श्री महाकाल, ओम नमो नारायण जी। मैं गंगानंद गिरी, कल्याणी माँ जी की शिष्य जी, जो हमारे प्रयागराज से महामंडलेश्वर हैं। साध्वी में तो हमारी गुरु माँ जब 2024 में, जब 2019 में जब महाकुंभ हुआ था जी, उस समय से हम लोग साथ में जुड़े हैं जी, और हम तो बस यही चाहेंगे कि हम जुड़े हमेशा ही रहें, सनातन को आगे लेके चलें, सनातन धर्म का प्रचार करें। जी, सनातन धर्म का प्रचार करें। तो आपने अपना जीवन सनातन को समर्पित कर दिया, तो आपको बाहर से भी कॉल आते होंगे कि भाई हमारे इस चीज़ का प्रचार कर दो, आप दिखने में आप कितने खूबसूरत हैं और हर चीज़ का आपके पास में एक तरह से सब कुछ है दिया हुआ परमात्मा का। तो कभी ऐसी स्थिति मैंने अभी देखा, जब आप निकले तो 100 लोगों ने आपको घेर लिया, आपके साथ फ़ोटो खिंचवानी है, तो आप क्या सोचते हैं उस वक्त? हम क्या सोचते हैं? हम कुछ नहीं सोचते। हम सोचते हैं कि भगवान का दिया रूप रंग सब कुछ है, जी, जन्म है ऐसा, जी, पर हम बहुत खुश रहते हैं, जी, अच्छे रहते हैं, टेंशन फ्री रहते हैं। जी, हमें किसी चीज़ की कोई टेंशन नहीं रहती। हमें जी। सिर्फ यही चाहते हैं, भगवान ने जितना दिया उसमें सब खुशी खुश है, मंगल मंगल है। मंगल है। अच्छा, तो आप अभी आप यहाँ पर आए हैं, तो आपने शाही स्नान आपने किया? शाही स्नान हाँ किया, पर अभी किसी प्रॉब्लम की वजह से रुक गया था जी। और कुछ परेशानी थी बीच में जिसकी वजह से नहीं हो पाया था। जी, अभी ये जो मौनी अवस्था थी, एक हादसा हुआ था, कई लोग हताहत हुए थे, तो किन्नर अखाड़ा जो है उसने घोषणा करी थी कि अब हम पेशवाई नहीं देंगे। शानदार इनके रथ सजे थे, लाखों रुपए का नुकसान हुआ था मेरे ख्याल से आपका भी उस दिन, क्योंकि एक रथ 2 लाख की कीमत से तैयार होता है और उनके 20 रथ थे। तो अंदाज़ा लगाइए कि कितना बड़ा भारी नुकसान था। और इन्होंने ये आह्वान करा, कितने सारे लोग जो है मारे गए हैं, जितनी भी संख्या थी 20-25 की, जो श्रद्धालु मोक्ष को प्राप्त हुए हैं। तो इनका निर्णय था कि अब हम शाही स्नान नहीं करेंगे, आगे वाले दिनों में करेंगे। अच्छा, तो अब आपका आगे का क्या आप सोचते हैं कि अब आपको आगे क्या करना है? आगे हमने स्नान इसलिए रोका था जी, कि पब्लिक हम लोग को देख करके और परेशान हो जाती और ज़्यादा जी, उम्र की पब्लिक आती है। जी, हो सकती थी कोई हाँ, इस वजह से। हम लोग जब रथ पर बैठते, सारे महामंडलेश्वर, हमारे आचार्य लक्ष्मीनारायण त्रिपाठी जी, जी, जो किन्नर अखाड़े की आचार्य हैं, जी, वो सब लोग रथ पर आते, फिर पब्लिक हम लोग को देखने के लिए, दर्शन करने के लिए जी, सब लोग आते, फिर भीड़ हो जाती और भी ज़्यादा। जी। उस चक्कर से सब बिल्कुल कैंसिल कर दिया जी। था और इतना बड़ा हादसा भी हुआ है। हम लोग को जी। भी बहुत अफसोस है उस चीज़ का। जी। हम लोग कल पूरे दिन उसी अफसोस में ही रहे थे। अच्छा, अफसोस एक तरह से कि श्रद्धालु जो आए थे वो अब नहीं रहे, तो हर किसी साधु के मन में ही होती है, प्रेम की भावना होती है। अच्छा, जैसे गंगा जी, हमने देखा कि आपके जितने किन्नर अखाड़े में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो आपस में जिनका विवाह हो जाता है आगे तक चलता है, ये कौन सी प्रथा होती है? ये प्रथा, ये तो वो जाने जी। जिन्हें विवाह करना है। जी। हम सिंगल आए थे, सिंगल है और सिंगल ही हमेशा रहना चाहेंगे। अच्छा, आप सिंगल, आप रहना चाहेंगे? हाँ, हमें नहीं चाहिए किसी का जीवन साथी। अगर भगवान अगर हमें इस लायक बनाता जी। तो वो ऊपर से ही बना के भेजता जी, कि तुम जीवन साथी के साथ रहो। जी, हमें इसलिए जीवन साथी की ज़रूरत नहीं है, ना हमें किसी का साथ चाहिए। हमारी गुरु माँ हमें बहुत प्यार करती हैं, प्रेम करती हैं, बस वही हमारा सब कुछ है। अच्छा, वही आपका सब कुछ है? हाँ, हमारी गुरु माँ ही हमारा सब कुछ है। जी। वही हमें बहुत प्यार करती हैं, प्रेम करती हैं, बहुत अच्छे से रखती हैं और सभी कुछ अच्छा ही है। हमें किसी चीज़ की कमी नहीं होने देती, बहुत प्यार से रखती हैं, बहुत दुलार से रखती हैं। तो आज देखिए, आज के समय में तो ऐसा भी होता है कि इतनी ज़्यादा तकनीक विकसित हो गई है कि आप जो है पैसे से सब कुछ कर सकते हैं और आपके पास किसी भी चीज़ की कमी नहीं है, चाहे तो वो ट्रांसजेंडर हो, और हर एक सुविधा आ गई है मार्केट में, विज्ञान ने तरक्की कर ली है। तो
कभी आपके भी मन में ऐसी धारणा हुई हो कि अब मेरे पास सब कुछ है, मेरे पास रूप है, धैर्य है, सब कुछ है, तो मैं भी अपने जीवन को मैं आगे ले चलूं, जीवन में कुछ नई शुरुआत करूं? आपने भी कभी सोचा होगा? कभी नहीं सोचा। जी ये पंचतत्व शरीर है, जी ये इसका कुछ नहीं हो सकता। जी। मिट्टी में ही आया, मिट्टी में मिल जाएगा। जी। इसलिए इससे कुछ भावना रखनी तो बेकार ही है। अच्छा, शरीर से भावना रखनी बेकार है, बेकार लेकिन राधे राधे जपना ये सिर्फ भजन ही साथ जाएगा और कुछ साथ नहीं जाएगा। भजन करो, भक्ति करो, जी बस। मैं तो सिर्फ यही कहना चाहूँगी सबको, भजन करो, भक्ति करो। सब दुनिया की मोह माया है, कुछ साथ नहीं जाने वाला, सिर्फ भजन ही साथ जाएगा। ऊपर वाले का नाम लो और सब काम ऊपर वाले के नाम ही लेके। लेकिन गंगा जी ये तो प्रेम है। देखिए, अब भगवान कृष्ण ने भी राधा से करा था, भोलेनाथ भी पार्वती जी से करते हैं, माता लक्ष्मी है वो भी जो है महालक्ष्मी विष्णु भगवान की पत्नी है। तो आपने कहा कि शरीर है पंचतत्व में विलीन हो जाएगा, लेकिन जब हमारे परमात्मा ये सब कर रहे हैं, प्रेम तो अलग है, प्रेम की भावना अलग है, तो फिर भजन अलग संज्ञा होगी, प्रेम अलग होगी। आपने कहा कि भजन ही सब कुछ है, तो बिना प्रेम को तो भजन भी संभव नहीं है। मेरी बात सुनिए, जी। अगर प्रेम करने के लिए ऊपर वाला हमें बनाता तो जी। हमें एक स्त्री बना के रखता जी या फिर एक पुरुष बना के रखता। जी हम अर्धनारीश्वर हैं, जी ना हम इधर ना हम उधर, जी। हम बीच में हैं। इसलिए हम प्रेम के योग्य नहीं है। नहीं, देखिए, मैं आपकी बात को फिर से मैं काटता हूँ। भगवान कृष्ण को सबसे ज़्यादा अगर कोई पा सकता है तो सखी स्वरूप में पा सकता है, और आप जो है सखी स्वरूप में है, तो आप ऐसा ना, क्योंकि आप हालांकि ज्ञान आपका हर चीज़ ज़्यादा है आप में, लेकिन मैं वृंदावन की भूमि में रहता हूँ, ज़्यादा ठाकुर जी के चरणों में रहता हूँ। आप मुझे राधा स्वरूप ही दिख रहे हैं, और आपने कहा कि प्रेम जो है अलग है, और तो मैं आपको बता रहा हूँ कि प्रेम के बगैर तो कुछ है ही नहीं। आपने कहा कि प्रेम हम ये तो निरर्थक है हमारे लिए। बिल्कुल, हमारे लिए तो है, आपके लिए है? जो मेरी भावना है, जी। जो मेरी सोच है, मेरे लिए तो है। ये सब अच्छा, लेकिन सखी स्वरूप से ही प्रसन्न होते हैं भगवान कृष्ण? भगवान सिर्फ पूरी सृष्टि में जी। एक भगवान श्री कृष्ण ही पुरुष है, बाकी सब गोपियाँ हैं। हाँ बाकी सब गोपियाँ? बिल्कुल। स्वयं आप एक तो भगवान महागोपी श्री हैं। कृष्ण ही पुरुष हैं, बाकी सब गोपी भाव है, सब गोपी है। सब गोपी है। प्रेम करना है तो उससे करो, वो एक ही अच्छा। पुरुष है। एक ही पुरुष है, परमात्मा। परमात्मा है। तो देखिए कितने सुंदर भाव हैं। आज के समय में ऐसे भाव अगर कोई रख सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ एक साधु, एक साध्वी ही रख सकती है। पूरा जीवन तपा दिया तपस्या में, तप में, तर्पण में। गंगा जी से ये जो बातें करना है, मेरे लिए, मुझे प्रसन्नता भी हो रही है और मुझे हैरानी ये हो रही है कि आज के इस आधुनिक युग में जब लड़कियां या लड़के या युवक अलग अलग हर किसी की राह होती है, और जैसा कि आप देखते हैं सोशल मीडिया का ज़माना है, और देखिए आपने साध्वी जी को किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर नहीं देखा होगा। आप नहीं हैं आप किसी सोशल मीडिया पर। मैं सिर्फ अपनी गुरु माँ के साथ ही मिलूंगी। लेकिन कल मैंने इनका एक वीडियो जब सोशल मीडिया पर डाला तो तबाही सी मच गई। हमारे साधना धर्म रक्षा के और मेरा न्यारा वृंदावन के जितने भी दर्शक हैं, सभी ने इतना प्यार दिया। हर किसी ने मुझे मैसेज किया कि भैया इनके साथ में आप एक ब्रॉडकास्ट करिए, आप इनकी बातें हमें सुनाइए। तो आप अभी की युवाओं को क्या कहना चाहेंगे? मैं अभी की युवाओं को सिर्फ यही बोलना चाहूँगी, महाकुंभ में आइए। और ये 144 साल बाद लग रहा है महाकुंभ, हर जी। किसी के नसीब में नहीं होगा। जी हमारे भी कौन से पुण्य होंगे जो हमें ये महाकुंभ देखने मिला, जी स्नान करने मिला। जी आइए, स्वागत है इस महाकुंभ में आपका, हमारे किन्नर अखाड़े में स्वागत है आपका। जी। आइए, आशीर्वाद लीजिए सभी से और धर्म लाभ कमाइए। अच्छा, लेकिन आपने प्रेम की लाइन तो काट दी। अब जो पति पत्नी है वो तो ये कहेंगे कि ममता जी ने, गंगा जी ने कहा कि सब कुछ छोड़ दो, तो जितने पुरुष हैं वो भी कुंभ में आ जाएंगे, और जो महिलाएं हैं वो भी कहेंगी भाई हम तो अब हमें तो इसी में जीवन निर्वाह करना है। उनके लिए भी कुछ कहिए। मेरी बात सुनिए जी जो पुरुष और जो महिला है, जी अगर वो ये सोचेंगे कि क्या नाम है, प्रेम क्या है, प्रेम क्या है। प्रेम एक 2.5 अक्षर का बहुत सुंदर शब्द है। जी जिसको हो जाए वो बहुत अलग हो जाता है, जिसको अगर ना हो फिर वो भी बहुत अलग हो जाता है। अच्छा कुछ लोग ऐसे हैं जो प्रेम करने के बाद ठोकर खा के जी
संत बनते हैं। संत बनते मैंने अपनी आंखों से देखा है जी। कितने लोगों ये सब तो को। पता नहीं। इसलिए अच्छा ठोकर ना खाओ, संत बनो, भगवान का भजन करो। हैं। अच्छा मैं तो देखिए इतना ही देखिए, बोलना मैं चाहूंगी। गंगा जी गंगा वास्तव में गंगा की मैं तरह गंगा पवित्र है। गंगा की तरह बहुत पवित्र है, पवित्र लेकिन है। मैं आपसे ये कहूंगा कि जितने भी बड़े संत बने, आपने कहा कि ये ठोकर खाकर बने हैं। नेता को जेल में जाना बड़े पड़ेगा संत जब नहीं, नेता बनेगा। कुछ बड़े संत नहीं बोला मैंने बोला है कुछ ऐसे हाँ, हैं कुछ जो ऐसे हैं। प्रेम करने के बाद में ठोकर खा के फिर संत बने। संत बने हैं। सूरदास उन्हीं में से एक है। सूरदास जी को आप ले लीजिए, कितने बड़े विरक्त कवि हुए। और भी ज़्यादा कई कई ऐसे संत हैं, कई कई दुर्लभ संत हैं जिनके जीवन की राह पहले कुछ और थी, फिर कुछ और हो गई। लेकिन मैं तो गंगा जी को देखकर, गंगा साध्वी जी को देखकर मेरे मन में यही भाव है कि देखिए आज के इस आधुनिक युग में कितनी अच्छी अच्छी बातें इन्होंने बताई कि भैया मेरा भाव है एक तो प्रेम प्यार के 2.5 अक्षर, जो उसको पा लेता है वो अलग है, और जो उसको नहीं पाता वो एकदम अलग लाइन में चला गया। प्रभु से करो इनका, जो यही प्रभु से। संदेश है। मेरा संदेश सिर्फ यही है, प्रेम प्रभु से करो, बाकी सब मोह माया है। अच्छा, तो बेकार है सब। हमारे अंदर भी तो प्रभु है, हर किसी के अंदर हाँ, प्रभु है। भगवान हर कण कण में है। जी भगवान तुम्हें हर जगह मिलेंगे, हर कण कण में मिलेंगे। जी एक हम सिर्फ आत्मा है, परमात्मा तो वो है। जी, हम उनका एक इतना सा अंश है, अंश अंश मात्र है। अंश मात्र है। गंगा मैया पे तो आत्मा कभी नहीं मरती, ये आत्मा- शरीर मरता है बस। जी आत्मा तो यहाँ से निकाल के किसी जो हमारे कर्म के जी अनुसार कहीं भी अनुसार जो योनियां होंगी उसी में डाल दी जाएगी बस। जी, जितने बुरे हमारे कर्म होंगे उतनी बुरी हमें योनि मिल जाएगी। उतनी बुरी हमको योनि मिलेगी। 84 लाख योनि के बाद में कि इंसान का जो शरीर मिला है इसे ऐसे व्यक्त ना करें, भगवान का भजन करें। देखिए समाज की एक अलग धारणा है कि आपने जिस अखाड़े से आप आई हैं, और किन्नरों को पहले गंधर्व की श्रेणी रखी जाती थी। गंधर्व काफ़ी शक्तिशाली होते थे। किसी भी, चाहे स्वर्ग ले लीजिए, बड़े बड़े आयोजन ले लीजिए, जिस प्रकार आज की तारीख में कोई मंत्री मुख्यमंत्री अपनी बेटी की शादी करेगा तो हर अधिकारी मौजूद होंगे, उसी प्रकार पहले गंधर्वों का राज हुआ करता था। और इनकी जो श्रेणी है, आपकी जो श्रेणी है, वो गंधर्व है, यानी कि मनुष्यों से कई लाख गुना श्रेष्ठ है गंधर्व। एक आप जब जाएंगे यक्ष गंधर्व, हाँ, तो गंधर्वों की शक्तियां जो है असीमित, इनकी शक्तियों का भी कोई अंत नहीं होता। आपका दिया हुआ आशीर्वाद भी फलीभूत होता है। तो आप तो स्वयं ही चलता फिरता एक तरह से आप आशीर्वाद का एक स्ट्रक्चर है पूरा का पूरा। तो आपको तो किसी से वैसे भी कोई भय या किसी की कुछ नहीं है, जी। है सिर्फ डर सिर्फ ऊपर वाले से रखना चाहिए। जी 14 बरस भगवान राम जी ने वनवास काटा, किन्नरों को वहीं देखा जहाँ छोड़ के गए थे। भगवान श्री राम जी ने आशीर्वाद दिया कि कलयुग में आपका राज होगा, आपका आशीर्वाद दिया फलित होगा। भगवान राम की ही कृपा है जो आज हम लोग किसी को दिल से आशीर्वाद देते हैं तो वो फलता फूलता है। और हम तो सिर्फ यही दुआ करेंगे, आशीर्वाद जिसे ना भी मिले वो भी फले फूले, वो भी अच्छा रहे। यानी कि धारणा सबका भला हो। सबका भला हो। सबके लिए धारणा आपकी भावना है। जी। तो देखिए गंगा जी कितना खूबसूरत, कितना शानदार एक तरह से वक्ता हैं आप तो। और देखिए आपकी भले ही प्रेम कई तरीकों के होते हैं। एक प्रेम होता है अपने प्रेमिका के प्रति, एक होता है प्रेम अपने माता के प्रति, एक होता है बहन भाई के प्रति, दोस्त के प्रति। और जो अब गंगा जी की बातें मैंने सुनी है, तो एक गुरु का जो प्रेम होता है, मेरे मन में इनके लिए अब एक गुरु का भाव जो है उत्पन्न हुआ है कि देखिए कितनी अच्छी इन्होंने बातें बताई, सारी अच्छी बातें बताई, सनातन को जोड़ने वाली बताई। और समाज से दोस्तों बिल्कुल कहीं ये अलग तो समझता ही नहीं मैं इनको, ये तो अभिन्न अंग है। और अगर आपकी आप भगवान राम के सच्चे सेवक, भगवान राम के सच्चे सेवक हैं, सिपाही। भगवान राम का आपने इंतजार करा, हम लोगों ने नहीं करा। और हम बोलते हैं कि हमारे इष्ट हमारे इष्ट, लेकिन असली भक्ति तो आपने करी है। बिल्कुल उस समय किस किस परेशानी से जो वो किन्नर माताएं थी, जी किस किस परेशानी से रही होंगी 12 वन वर्ष के अंदर 14 बरस 14 वर्ष जी इंतजार किया उसी का। 14 बरस इंतजार किया। जी उसी इंतजार का तभी तो बोलते सबर का फल मीठा होता है। जी। वो सबर है जो आज हम उसी का फल मीठा खा बांट रहे रही हैं। है। तो बांट रहे हैं। जी, तो गंगा जी देखिए मैं तो यही कहूँगा, जब हम तपस्या कर कर हम भगवान को प्राप्त कर लेते हैं तो हमारे लिए, मनुष्यों के लिए किसी चीज़ को पाना कठिन तो है ही नहीं। और गंगा जी ने कहा कि अब मुझे सिर्फ और सिर्फ भगवान के प्रति अपना प्रेम रखना है। अब और गंगा जी ने भी कहा कि हम मनुष्य नहीं, हम गोपी स्वरूप हैं, पुरुष तो सिर्फ एक नारायण है, एक
कृष्ण भगवान है, क्योंकि भोलेनाथ भी गोपेश्वरी बन गई थी। वृंदावन में आप जब जाएंगे गोपेश्वरी मंदिर है वहाँ पर बन के अंदर। जी। तो आप वृंदावन में जाते हैं आप? हाँ जाती हूँ मैं। कहाँ पर जाते हैं वृंदावन मैं में? वृंदावन में सब जगह घूमती हूँ। इस्कॉन मंदिर, प्रेम मंदिर, दामोदर जी, बाकी बिहारी जी। सब जगह घूमती हूँ अच्छे से। सब जगह आप घूमते हैं। तो आप तो आपने अपने जीवन में वहाँ पर, तो आपने भी अपने जीवन में कुछ ना कुछ चमत्कार तो देखा होगा गंगा जी, कुछ ना कुछ देखा होगा। हाँ देखे, मैंने अपने खुद के अंदर ही चमत्कार देखे थे जी पहले मैं नहीं जाती थी वृंदावन जी जब मैं फर्स्ट बार गई। जी फिर मैंने जो वहाँ का भक्ति भाव तो मैं सब कुछ देखा वहाँ पे जाके। जी। तो वहाँ का कुछ एक अलग ही था। यानी वहाँ जाने के बाद में इंसान अपनी दीन दुनिया सब भूल जाता है। सब भूल जाता है। और फिर अगर इंसान के कर्म होंगे अच्छे जी तो फिर वो भक्ति लाइन में आ जाएगा, भक्त बन जाएगा अपने आप। वो भगवान का एक चमत्कार होता है। भक्त का एक चमत्कार होता है। तो हमने तो ऐसा भी देखा है, कुछ गृहस्थी साध्वी भी होती है जिनका घर भी होता है, परिवार भी होता है, और वो समाज को अच्छा संदेश भी दे रहे होते हैं। तो आपने जैसा कहा कि हमारे करने वाले करते हैं, शादी आपस में करते हैं, हमारे आपस के समाज के लोग होते हैं, और फिर वो उनका जीवन लंबा चलता है, उनका जीवन भी। नहीं, हमारे आपस के लोग कहाँ शादी करते हैं। नहीं, जो किन्नर समाज में मैंने देखा है कि अलग प्रांत से होगा, वो भी होगा, आपस में फेरे लेते हैं। वो उनकी सोच है जी। वो उनकी सोच है। वो इंसान की अपनी सोच होती है। वो इंसान अपना जीवन कैसे बिताना चाहे, अपना कैसा बिताना चाहे अपना जीवन। किसी को तो बांध के नहीं रखा जा सकता ना। 4 पैर वाले को बांधा जा सकता है, 2 पैर वाले को कभी नहीं बांधा जा सकता। क्या बात है। तो जी बिल्कुल, 2 पैरों वालों को कभी नहीं बांधा जा सकता। दोस्तों, मन तो ऐसा कर रहा है मेरा कि मैं बातें करता रहूं और बातें करता रहूं और बस बातें करता रहूं, और गंगा जी से इसी प्रकार मैं जुड़ा रहूं, शब्दों को इतने अच्छे से बोलना, परोसना, और सनातन के लिए इतनी अच्छी बात बताना। और गंगा जी, मैंने ऐसा भी सुना है कि कुंभ के मेले में देवी देवताओं का संपूर्ण निवास है, कि वो टोलियों में घूमते हैं, देवी देवता। ये जो अभी मौनी अमावस्या थी जी, इस दिन स्वयं भगवान आकर स्नान करते हैं जी। वो किसी ना किसी रूप में आते हैं। तो और आप तो स्वयं भगवान की ही श्रेणी में हैं। आपको तो अगर मैं महाराज जी बता रहे थे, महाराज जी आपने कहा था कि ये तो स्वयं ही ईश्वर हैं, अर्धनारीश्वर। इनको आपको तपस्या करने की भी कोई जरूरत नहीं है। बिल्कुल। तो आप क्यों फिर आप प्रेम को इतना आप तरजीह नहीं दे रहे? तपस्या करने की हमें जरूरत नहीं, पर हमें भजन करने की जरूरत है। अच्छा, भजन मेन होता है। भजन आज का जो कलयुग है, आज के कलयुग में तो मैं अपने आप को भी इतना महान नहीं कहूँगी कि मैं तपस्या करती हूँ, ये करती हूँ। मैं दुनिया की बातें नहीं कहूँगी। अच्छा। तपस्या तो बहुत ही मुश्किल है, पर बहुत से ऐसे साधु हैं जो आज भी तपस्या करते हैं, पर हम तपस्या नहीं कर पाती। हम सिर्फ भजन करती हूँ, माला करती हूँ, सिर्फ माला करते हैं। तो देखिए, भगवान गंगा जी, भगवान राम ने भी प्रेम करा मैया सीता से, कृष्ण ने राधा से करा, और कई ऐसे देवी देवता हुए जिन्होंने प्रेम की जो भावना रखी। तो भाई, प्रेम की भावना मन में रखना तो बुरा नहीं है। आप भजन भी करिए, प्रेम भी करिए, उस योग्य होना भी तो चाहिए। अच्छा, और यानी कि इन्होंने देखिए, अब जो है गंगा माता ने अब जो है इस चीज़ का आंसर अब जाके मिला है। मंथन करना पड़ता है हर एक चीज़ का, तो हर चीज़ के पीछे एक वजह होती है। इन्होंने कहा कि उस योग्य, हम उस योग्य नहीं है, प्रेम करने लायक योग्य हम लोग नहीं है। हम सिर्फ भगवान का भजन करने लायक है, आशीर्वाद देने लायक है। उस योग्य नहीं बनाया। अगर उस योग्य बनाया होता, हम लोग आम पब्लिक की तरह होते, हम लोग यहाँ नहीं खड़े होते। मुझे तो अभी आपका ये सवाल, मुझे लगा कुछ आप जवाब और देंगे, लेकिन आपने ये मेरे मन में नहीं था, ना दिमाग में था कि आप ये सवाल, क्योंकि प्रेम की जो भावना होती है वो शरीर से कहीं लाखों गुना अलग होती है। महाराज जी, प्रेम की जो भावना होती है वो शरीर नहीं देखता। प्रेम जो है उसका विराट स्वरूप होता है। तो जाहिर बात है कि आपने जो जवाब दिया, आपने सटीक जवाब दिया, लेकिन मेरे मन में तो ये भाव है कि प्रेम की ना कोई सीमा है और प्रेम का ना कोई आकार है। ये निर्गुण है, निर्गुणाकार है। तो आप देखिए, गुरु को अगर कोई धारण करता है, एकलव्य ने एक मूर्ति को देखकर जो है तीरंदाजी सीखी है। आपका प्रेम अगर भाव किसी के प्रति है तो वो आपको मिलता है, चाहे संपूर्ण ना हो, पूर्ण ना हो, लेकिन मिलता जरूर है। जैसे कि राधा रानी का प्रेम अमर है, राधा उन्हें नहीं मिली, लेकिन प्रेम जो है अमर रहा। तो ऐसा भी प्रेम होता है कि भाई जो चलता रहे, लेकिन भले मिले ना। वही प्रभु से प्रेम। हाँ,
मैं वही तो बोल रही हूँ आपको, प्रेम, मैं तुम्हें क्या बोलूँ प्रेम के बारे में। प्रेम के बारे में बताइए इतना ही ना। बोलना चाहूँगी, प्रेम करना है सिर्फ भगवान से करो। जो मेरी सोच है, जो मेरी अपनी सोच है, जी। मैं तो सिर्फ भगवान को मानती हूँ, मैं नहीं मानती किसी को। आप नहीं मानते, देखिए अपना अपना भाव होता है, और गंगा जी का भी मेरा अपना भाव है, मेरा भाव भगवान के प्रति है, जी आपका भाव किसी और के प्रति होगा, इनका भाव किसी और के प्रति होगा, जी, हमारा भी राधे रानी के आज- प्रति जी आसपास वालों का भाव किसी और के प्रति होगा। माता जी। राधा रानी का ये आशीर्वाद है जो आपके पास खड़े हैं। बिल्कुल। देखिए इतनी भीड़ में जी, महाराज जी ने कहा कि राधे रानी का ही आशीर्वाद था कि जो हम आपके पास में अभी खड़े होके बातचीत कर रहे हैं। तो गंगा जी देखिए, आपका भाव है भगवान के प्रति, अच्छी बात है, और हम सब का भाव है भगवान के प्रति, लेकिन हमारा भी कुछ अधिकार है कि हम अपने मन से हम जिसको जानना चाहे, मानना चाहे, हम उसको मान सकते हैं। अगर हमारा भाव आपके प्रति है कि हमें जो है गंगा मैया की बातें अच्छी लगती हैं, तो हम आपको मानेंगे, भगवान को भी मानेंगे, हम आपको भी मानेंगे। ये एक भाव की बात होती है, और आपका जो भाव है खूबसूरत है, शानदार है और अकल्पनीय है। इनकी भाषा, बात सुनकर आपका मन जरूर करेगा इनसे मिलने का। तो अगर आपसे व्यूअर्स अगर आपको देखना चाहें, आपसे मिलना चाहे, तो कहाँ मिल सकते हैं? किन्नर अखाड़ा सेक्टर 16। और इसके बाद हम लोकल यहाँ प्रयागराज से, हमारा निवास स्थान मीरापुर शास्त्री नगर है, लोकल प्रयागराज जी, में। लोकल प्रयागराज में ही है। ये तो गंगा मैया की जी। विशेष कृपा है, अपने गोद में ही स्थान दे रखा है। अपनी गोद में स्थान दे रखा है जी। गंगा की तरह ही पवित्र निर्मल हो। और आपका साधना का समय? हमारी साधना का, पूजा का समय अभी तो रात को 12 बजे रहता है यहाँ बाहर। 12 बजे से लेकर 1-1.5-2 घंटा पूजा रहता है बाहर पे। जी। और फिर जप है, माला तो हम लोग हमेशा करते हैं। तो हम आ सकते हैं इस पूजा में? हाँ, आ सकते हैं। अच्छा, तो दोस्तों आज जो है, आज मैं आपको दिखाऊंगा कि कितना एक अनुष्ठान होता है अघोरा काली। मैं दुनिया में इस संसार की रचना करने वाली माँ काली है, इनके बगैर किसी चीज़ का पाना असंभव है। गंगा जी जब राजे महाराजे लड़ाई करने के लिए, युद्ध करने के निकलते थे, तो अघोरा माता का पहले पूजन किया करते थे। तो आपकी तो कुल देवी है जी। तो आप, और आपकी कुल देवी हैं, तो आप भी कुछ उनके बारे में बताइए कि कितने शक्तिशाली। आप रात को पूजा में आइए, जी। आपको सारे सवालों के जवाब वहीं मिल जाएंगे। अच्छा, मैं आऊँगा, मैं बिल्कुल आऊँगा जी। माँ काली की शक्तियों को कोई भी आज तक कोई पहचान ही नहीं पाया। देखिए, लेकिन गंगा जी, मेरा भाव प्रेम का है। मैंने प्रेम से कई चीज़ें सरल बना ली अपने जीवन में। पहले मेरा स्वभाव कुछ और था, लेकिन जब से राधा रानी की कृपा हुई, प्रेम का जो भाव आया, तो प्रेम में इतनी शक्ति है कि बड़े से बड़े जो लोग हैं उनको भी आप अपने अधीन नहीं कहूँगा, अपने फेवर में आप कर सकते हैं। अब गंगा मैया को ले लीजिए, मैंने प्रेम से इतने लोग उमड़े बात करने के लिए, लेकिन समय नहीं था। लेकिन मैंने गंगा मैया से जो है आह्वान किया, और वो आह्वान फलीभूत हुआ। तो ये भी एक तरह से एक कनेक्टिविटी हो गई है, एक भावना हो गई है। बड़ा राधा रानी की कृपा हुई जी, है, राधा रानी की कृपा हुई है। लाइफ में से हमारे लिए टाइम निकाला। और अभी भी हमारे लिए इनके, नहीं, अभी भी समाज आपके के लिए निकाला। अभी भी इनके स्वामी जी फोन आ रहे हैं कंटिन्यू। हाँ, फोन बज रहा है। फोन बज रहा है, लेकिन मेरा मन जो है भर ही नहीं रहा। मेरा मन इनकी बातों से नहीं भर रहा। मेरा मन जो है ऐसा कर रहा है, बस इसी प्रकार मैं खड़ा रहूं इनसे और बातें करता रहूं। सनातन की एक अलग एक ऑरा बन चुका है। यहाँ पर लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, हमको किसी से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो यही होता है सनातन, यही होता है तप। और जो आपकी ये खूबसूरती है, ये किसी क्रीम से नहीं बनी है, ये किसी और चीज़, ये तप से बनी है। और मैंने अभी देखा गंगा जी, वो डॉक्टर वैष्णवी नंदी जी। हाँ, डॉक्टर वैष्णवी जी, उनका चेहरे पर तेज ऐसा है, ऐसा लग रहा है एकदम ग्लो, एकदम तेज, जैसे सूरज के अंदर से जो लाइट निकल रही हो, ऐसा तेज उनका जी। और गंगा जी को भी आप देखकर ऐसा आपको आभास होगा, चेहरे पर तेज है। तो तप, त्याग और तर्पण, ये भगवान के प्रति समर्पण, भगवान के प्रति समर्पण, तो ये इसी का भाव है। और गंगा जी और कुछ बोलिए आप, बस कुछ। मैं सिर्फ यही बोलना चाहूँगी, अभी कुछ बातें हैं जो मैं रात को बोलूँगी पूजा में। बिल्कुल, तो गंगा जी से मैं फिर से टाइम लूंगा, लेकिन गंगा जी प्रेम के बारे में 2 शब्द बोल दीजिए, कोई सा भी हो चाहे। प्रेम के बारे में मैं सिर्फ यही बोलूँगी, प्रेम प्रेम प्रेम, प्रेम भगवान, प्रेम इंसान, प्रेम आत्मा। बिल्कुल, देखिए अब मुझे इन्होंने अपने सवालों के जवाब दिए हैं, तो
इसी के साथ में मैं उनको प्रणाम करूंगा और मैं रात की पूजा में मैं आपको लेकर जाऊंगा। कितने बजे से आपने कहा गंगा जी? 12 बजे, राइट। 12 बजे से। भले ही आज हमें सड़क पर सोना पड़े क्योंकि गाड़ी जो है बैरिकेटिंग हो रही है और गाड़ी निकलने में दिक्कतें हो रही है, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं आपको सारी चीज़ें दिखाऊं और रात को मैं गंगा जी के पास में आपको मिलूंगा अनुष्ठान में, लेकिन आपको अलग से समय देना होगा गंगा जी। बिल्कुल बिल्कुल। दोस्तों इस वक्त जो हूँ मैं मौजूद हूँ किन्नर अखाड़े में और आज जो होगा काफ़ी रहस्यमय चीज़ होगी। आज जो है 12 बजे के बाद में एक रहस्यमय पूजा होगी। जैसा आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं ये चीज़ अद्भुत है, अलौकिक है, क्योंकि किन्नर अखाड़ा जो है कई मायनों में अद्भुत है, अलौकिक है। जो किन्नर शब्द है वो अद्भुत है, अलौकिक है। आज तक कई इनके समाज के कई ऐसे रहस्य हैं जो कि उजागर नहीं हुए हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि साधना धर्म रक्षा और मेरा न्यारा वृंदावन के सभी जितने भी दर्शक हैं उनको ये चीज़ें मालूम होनी चाहिए, क्योंकि कुछ अलग होगा। और हमें जैसा बताया गया था कि आपको मैं एक अंदर की बात बताता हूँ। वो अंदर की बात क्या है? वो अंदर की बात ये है कि जब ये अनुष्ठान आप देखेंगे उस टाइम पर अगर आपने अपने हाथों में जो है चावल में हल्दी आप डाल लीजिए और जो आपका राइट हैंड है, जो पुरुष हैं वो राइट हैंड में उस चावलों को लेकर बाहर ना गिरे दबा लें, और जो महिलाएं हैं वो लेफ्ट हैंड में दबा लें। और जैसा बताया था गुरुजी ने, इस पूजा का करने का विधान काफ़ी ही ज़्यादा अलौकिक है, अद्भुत है। तो दोस्तों आप इन चीज़ों को देखिए, रहस्यमयी है, बहुत ज़्यादा रहस्यमयी है। आप अंदाज़ा लगाइए मेरे भाइयों कि 2 घंटे तक ये पूजा चलती रही है। 2 घंटे कितना समय होता है? 2 घंटे का 2 घंटे में पूरी फिल्म निकल जाती है। 2 घंटे इतना होता है कि अगर कोई ढंग की चीज़ ना देखो तो आदमी बोर हो जाता है। लेकिन किन्नर अखाड़े की जो रहस्यमयी पूजा है वो 2 बजे तक चलती है। और जैसा आपको गंगा जी ने बताया, श्री गंगा साध्वी जी ने बताया कि अलौकिक होगा, ये दुर्लभ। मुझे मेरे सारे सवालों के जवाब इस पूजा में मिल जाएंगे। देखिए पीछे पूजा की जो है तैयारियाँ जो हो रही है, मैं आपको वहाँ पर आपको लेकर चलता हूँ। पूजा की तैयारियां जो है शुरू हो गई हैं और अभी 11:40 का टाइम जो है हुआ है, लेकिन पूजा शुरू होगी पूरे 12 बजे पूजा जो है शुरू हो जाती है और अद्भुत है, अलौकिक है, रहस्यमयी है। तो इन सारी चीज़ों का ज्ञान आपको होना चाहिए। तो चलिए मेरे साथ। तो हमारे यहाँ कई प्रकार की पूजा होती है जी। सभी के अपने इष्ट देवता होते हैं। हमारी वैतरा माता इष्ट देवी हैं और अर्धनारीश्वर हमारे जो भगवान हैं, अर्धनारीश्वर वो हमारे कुल के मतलब किन्नरों के जो है इष्ट है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि हम लोग यज्ञ हवन साधना जो होती है उसकी पूजा अलग होती है। देन हमारे यहाँ जिसके भी इस समय आप देख रहे हैं जो रात्रि पूजा चल रही है, ये रात्रि 12 बजे 1 या 2 बजे तक चलती है, जो गुप्त पूजा कहते हैं। जो सबके सामने होती तो है लेकिन जिसके मंत्र होते हैं वो उच्चारण नहीं किए जाते हैं, वो मंत्र मन में उच्चारित किए जाते हैं। क्योंकि असल में क्या है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, देवी देवता इष्ट होते हैं, उनको बनाया जाता है। तो मनुष्य अपने भाव से जब वो बनाता है या उनकी पूजा या साधना करता है तो उस पूजा के लिए उसे अपने तन से मन से भगवान की आराधना करनी होती है। तो जब भी सभी लोग आते हैं रात्रि पूजा देखने के लिए, लेकिन कोई समय ऐसा भी होता है कि जिस समय हम लोग गेट भी बंद करना पड़ता है गुप्त पूजा के लिए। और हमारे यहाँ इस समय जो है अघोर काली की पूजा चल रही है और इस पूजा को देखने से या यहाँ पर जो आहुति दी जाएगी, आहुति के बाद में तिलक किया जाएगा, उस तिलक को लगाने से शरीर के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। दुख दर्द तबीयत खराब हो आपकी, आपको कोई ऊपर ही थोड़ा सा कुछ है जो आपको, तो वो यहाँ पर आपका समाप्त हो जाए। देखिए श्री महंत का पद काफ़ी ज़्यादा बहुत बड़ा होता है, मर्यादाएं होती हैं, हर एक चीज़ को संयमित रखा जाता है। लेकिन आपका जैसा व्यवहार है श्री महंत पद पर विराजित होते हुए भी सौम्य है, निर्मल है। तो आपने जैसा बताया कि एक गुप्त अनुष्ठान यहाँ पर होता है और इसमें हमारे किन्नर समाज की जितनी भी माताएं बहना हैं वो सब इसमें मौजूद रहती हैं। हाँ जी। और मैं आज ही श्री महंत बना हूँ। बहुत देखिए दोस्तों, ये भी कितनी अच्छी बात है, ठाकुर जी की कृपा से आज ही जो श्री महंत बने हैं, माता चंडी की कृपा हो गई है इन पर, और हम तो चाहते हैं महामंडलेश्वरी बने आगे। हाँ, वो अभी बहुत लंबा समय है जी, और समय है, लेकिन एक असल में क्या है, एक पद है, एक जिम्मेदारी है। और सबसे बड़ी बात यह है, जब आप इस चीज़ के लिए चुने जाते हो या आप भगवान की भक्ति में आते हो या भगवान आपको चुनता है, या आप समझ लीजिए आप सनातन धर्म में आगे बढ़कर इस चीज़ को चुनते हो। तो जैसे बच्चे क्लास में 1st, 2nd, 3rd, 4th जाता है तो आपको उस तरीके से जाना होता है। तो अभी हम 1st क्लास में
आ चुके हैं। आ चुके हैं, तो जिम्मेदारियाँ भी जिम्मेदारियां भी हाल समझेंगे। जी। जब हम इसे उत्तीर्ण करेंगे तो पीठाधीश्वर, इसको उत्तीर्ण करेंगे तो महामंडलेश्वर, फिर भगवान जाने बिल्कुल। क्या होगा। तो कहने का मतलब यही है कि गुप्त रूप से पूजाएं होती हाँ जी, हाँ हैं। जी। और देखिए किन्नर अखाड़े की मैं महानता समझता हूँ कि हर किसी को कलेजे से लगा के रखना, क्योंकि ऐसे अनुष्ठान अगर कोई अखाड़ा करता है एक गुप्त मर्यादा में करता है, जैसे नागा सन्यासी को संस्कार होता है, गुप्त मंत्र दिया जाता है, किसी को नहीं बुलाया जाता। लेकिन किन्नर अखाड़े की ये बात कितनी अच्छी लगी मुझे कि इस गुप्त साधना में वो लोगों को सम्मिलित करते हैं, हर किसी के कष्टों का निवारण हो, ऐसी उनकी स्वेच्छा रहती है। तो श्रीमान जी ने हमें बता दिया है महाराज जी 12 का लगभग समय हो चुका है, अब कितना और वक्त लगेगा? अभी बस 10 मिनट, अब आहुति स्टार्ट हो गई है और जी। होने वाली है। तो अपने किन्नर डमरू वाद्य होगा, उसके बाद माता को मंत्र द्वारा बुलाया जाएगा और अघोर काल। अघोर। जी, तो अभी अपने जितने भी अपनी साधनीय हो सबके सब नहीं, असल में क्या है, हर किसी का पूजा का समय अलग अलग है। जैसे आज जो बैठेंगे उनका अलग है, हर किसी का प्रतिदिन जितने भी हमारे महामंडलेश्वर है जी तो उनका टाइम अलग है। आज जो है, जो हमारे महामंडलेश्वर है, 2-3 पवित्र माता भी हैं, जी। मणिकंदन जी हैं बनारस से, जी। तो वो आज पूजा में है और देखते हैं अभी कौन कौन है। और मैं गंगा मैया जो है गंगा साधवी जी, देखिए अलग अलग जैसे अनुष्ठान पूजा होती है, जी। हर किसी को बैठने का वो है, लेकिन जैसे दिन होता है ना कि आज के जब आप बैठेंगे, अच्छा। क्योंकि एक साथ 50 महामंडलेश्वर बैठेंगे तो जगह कहाँ बचती है। हाँ, तो जगह। इसलिए 2 दिन लेकिन अंदर से आके देख सकते हैं वो भी। हाँ, वो लोग देख सकते हैं। जैसे आज हम नहीं हैं, आज हमारे जो मैंने बताया जी, मणिकंदन जी और पवित्रा माँ वो तो बैठेंगे जी। और अभी वहाँ पर बैठे हैं जी। ऋषि भैया है, हाँ। वो हैं महाराज जी और 3-4 लोग और बैठेंगे आज पूजा में। जी। तो ऐसे ही प्रतिदिन रोज सब बैठे। सब बैठे हैं। तो देखिए श्रीमान जी ने हमें सारी बातें बताई, अच्छा लगा। साधना, धर्म रक्षा और मेरा न्यारा वृंदावन के लाखों दर्शक जो इस चीज़ के लिए जिज्ञासा थी श्रीमान जी कि हमको ये चीज़ देखनी है, उन्होंने जी ने देख लिया। मैं तो आप सभी लोगों से यही कहूँगा जी। कि यदि आपके अंदर आप आस्था रखते हो, विश्वास रखते हो, जी। तो जैसे बहुत सारे लोग हैं जो सनातन धर्म का कोई व्यक्ति अगर आगे बढ़ना चाहता है या बढ़ रहा है जी। तो लोग उसकी वीडियोस बनाते हैं और उसको जब वो वायरल हो रहा है तो उसका नेगेटिव पॉइंट ढूंढते हैं। आप ये अच्छा ढूंढिए कि वो सब चीज़ छोड़ के हमारे सनातन धर्म में आ रहा है। बिल्कुल, सनातन धर्म ही सनातन धर्म का दुश्मन है। यदि आप बिल्कुल। सनातन धर्म को आगे बढ़ाना चाहते हैं बिल्कुल। तो बुराई हटाइए, उसकी अच्छाई देखिए कि वो बंदा 10 चीज़ों को छोड़ के सनातन धर्म में आ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। कुंभ की महिमा को जानिए, कुंभ को जानिए। और कुंभ में लोग आ रहे हैं तो ये मत सोचिए कि वो फोटो खींचने जा रहा है, जी। वो वीडियो बनाने जा रहा जी। है, वो अपने फॉलोवर्स बढ़ाने जा रहा है। बिल्कुल, नहीं, बिल्कुल। वो स्नान करने आ रहा है। स्नान करना है। उसके अंदर ऐसी क्षमता है कि वो जी। इस चीज़ को देखिए, कितने लोगों के साथ 10 करोड़ 20 करोड़ लोग अभी तक आ चुके हैं स्नान करने के लिए, और उनके बीच में वो व्यक्ति आया, स्नान भी करके गया। तो अगर वो वीडियो बना रहा है तो उसमें क्या परेशानी है? तो मैं आप सभी लोगों से कहूँगा कि सनातन धर्म के प्रचार प्रसार के लिए किसी भी सूरत से, किसी भी रूप में अगर आप प्रचार करते हैं, प्रसार करते हैं, चाहे वो मीडिया का माध्यम हो, बिल्कुल। सोशल मीडिया के माध्यम से हो, या फिर कोई सा भी माध्यम हो, ग्रंथ में आप गाएं, भजन गाएं, नृत्य करें या कथा करें, कथावाच्य करें या पूजा करें या तप यज्ञ हवन जो भी करें, आप बस सनातन का प्रचार प्रसार कीजिए। यदि आप हिंदू हैं तो आने वाले समय में सनातन धर्म ही आपको एक ऐसी, सनातन धर्म ही यही चीज़ है बस कि आप सनातनी हो। सनातन धर्म में अब मेरे पास शब्द नहीं मिलता, शब्दकोश मेरा खत्म हो चुका है। सनातन धर्म के बारे में कुछ कह ही नहीं सकते हम। जी। और देखिए किन्नर अखाड़े में कितनी सुंदर मूर्तियां हैं, इनको देखकर आप अंदाजा ही नहीं लगा सकते कि आज जिस तरह से स्वरूप बताया जाता है अर्धनारीश्वर का। लेकिन मैं जी, मेरी तो- महामंडलेश्वर जी, जी। मेरी माता जी बुला तो रही है, तो चलिए, आपको चलिए, जय श्री महाकाल, ओम जी। नमो नारायण, हर हर महादेव।